बिजली कड़की लिपट गए हम, हो गया बस खत्म, इतनी ही, यही प्रेम है और क्या है। प्रेम मिला नहीं है जीवन में, पर पहले ही कह दिया प्रेम मिल गया। क्यों मिला? ब्याह हो गया, प्रेम मिल गया। ब्याह होने से प्रेम मिल जाता है? एक पल आता है जब कोई लगने लग जाता है, बहुत खूबसूरत, बहुत महत्वपूर्ण पल आया। उस पल का अपना एक नशा होता है। ठीक है, कर लिया ना उस नशे का अनुभव, अब सुबह हो गई, अब जग जाओ, आगे बढ़ो। वो पल बीत गया। तो अकेलेपन में बहुत आनंद है। और अकेलेपन का क्या ये थोड़ी मतलब है कि आप ही अनूठे हो दुनिया में। इतनी बड़ी आबादी है, हजारों सैकड़ों लाखों हैं इस लायक कि उनको जिंदगी में रखा जाए, पर उनकी क्राउडिंग आउट हो जाती है। क्राउडिंग आउट समझते हो? जिंदगी में हमारी भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई ढंग का आदमी उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। नमस्ते सर। अभी तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, बट सवाल जो है, जैसे मैं घर पे रहता हूँ उससे रिलेटेड है। घर पे थोड़ा घर वालों ने, जैसे मैं आपको सुनता हूँ तो थोड़ा आक्षेप जब वो करते हैं, या फिर सत्रों के बीच में जब मैं सुनता हूँ तब ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं तो मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। लेकिन थोड़ा इतने में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, हाथापाई तक चली गई थी। इसमें जैसे यहाँ के ही कलीग है मेरे, तो यहाँ पे ही जो आपके स्टूडेंट हैं एक, तो उनसे जब मेरे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने भी ये समझाया कि मैंने नहीं किया था, वो क्रोध ने कर दिया था। बहुत बार ये जो क्रोध में जो हम चीज़ें करते हैं तो उसकी ओनरशिप तो अपने को लेनी पड़ेगी ना। क्या करोगे ओनरशिप लेके? फिर मुझे लगता है कि चेंज, जैसे मैं हर बार नहीं करता, मतलब 10 में से 9 बार नहीं किया मैंने, प्रोटेक्ट किया, मतलब रजिस्ट किया कि नहीं ठीक है नहीं, वो उसकी गलती है। लेकिन जब लिमिट हो जाती है तब फिर वो बर्स्ट होता है, मुझे भी लगा, बट फिर वो गलत है ना। गलती सुधारनी तो चाहिए, पर गलती हुई कहाँ है ये ठीक से पता करा क्या? आपने गलती पहली ये मानी कि वो लोग आके आपको सत्र देखने से रोक रहे थे, उन्होंने गलती करी। दूसरी गलती आपने ये मानी कि आपने उनको थप्पड़ वगैरह मार दिया, आपने गलती करी। अब आप में ग्लानि है और आप कह रहे हैं कि मैंने क्रोध कर दिया तो मुझे इसकी ओनरशिप लेनी है। यही है ना कहानी? यस। हाँ, इसमें ये तो अभी पता लगा ही नहीं कि गलती हुई कहाँ है। कहानी इतनी आगे बढ़ गई और गलती है क्या ये तो पता ही नहीं लगा। आपने तो गलती की शुरुआत ही ये मानी कि आप सत्र देख रहे थे, कोई आया उसने टोका टाकी कर दी। 10 बार टोका टाकी करी, 9 बार कुछ नहीं बोले आप, 10वीं बार आपने हाथ चला दिया या उन्होंने चला दिया। अब आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कुछ उत्तरदायित्व तो लूंगा और कुछ प्रायश्चित वगैरह कुछ करना है। क्या करना है? गंगा नहानी है? क्या करना नहीं है? सर, अब बिगड़ गई चीज़ें इसलिए। हाँ? अब नहीं वो अकर्म, तो फिर ऐसा तो हर कोई कहेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, तो हो गया। अब होता बेटा जहां रिश्ता है नहीं वहां तुम रिश्ता मानते आए हो। ये भी गल, हाँ। हाँ, तो वही गलती है। कर्ता भाव बस इसमें थोड़ी होता है कि मैंने किया जबकि मैंने किया नहीं। सबसे बड़ा कर्ता भाव तो यह है कि मैं अपने आप को किसी का कुछ मान रहा हूं जबकि उसका मैं कुछ हूं नहीं। हाँ, तो गलती वो है। रिश्ता होता, संबंध होता तो कोई तुमको गीता से क्यों टोकता? तुम तो किसी ऊंची दिशा में जा रहे हो। रिश्ता तो एक ही होता है, प्रेम का। और प्रेम माने वो जो आपको ऊंचाई की तरफ प्रेरित करे। और कोई ऊंचाई की तरफ जा रहा है उसको टोका जाए तो माने रिश्ता है ही नहीं। तो गलती ये हुई है कि जहां रिश्ता है नहीं वहां तुम सोच रहे हो रिश्ता है। ये है गलती। यहां है कर्ता भाव, कुछ है ही नहीं, शून्य। वहां तुम सोच रहे हो कुछ है, और चूंकि तुम सोच रहे हो कुछ है तो इसलिए तुमने अधिकार दे दिया उनको टोका टाकी का। नहीं तो अधिकार ही नहीं है, काहे को कोई टोकेगा? आप यहां आते हो, आप कृष्ण से संबंध बनाने आते हो। कृष्ण आपसे थोड़ा बहुत तो बेहतर होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 का। तो ऐतराज होना भी चाहिए तो कृष्ण को होना चाहिए कि मेरा किससे रिश्ता बन रहा है। आपके घर वालों को किस बात का ऐतराज है? अच्छा चलो मान लो कृष्ण नहीं आएंगे ऐतराज करने, मुझे ही ले लो। आप अगर 99 हो तो थोड़ा सा 99.5 तो मान सकते हो मुझको। तो बुरा तो मेरे घर वालों को लगना चाहिए ना। आपके घर वालों को क्यों बुरा लग रहा है?
आप अगर मुझसे बात करते हो तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगना चाहिए? मेरे घर वालों को। तुम देख नहीं रहे हो कि मूल गड़बड़ कुछ और चल रही है? तुम किसी बड़े भ्रम में हो। उस भ्रम को तोड़ो, वरना किसी की हड्डी तोड़ दो, इससे क्या मिलेगा? हड्डी जब तोड़ भी रहे हो तो उनको अपना मान के तोड़ रहे हो। ये अपनापन है ही नहीं। अपना मान, क्योंकि तुम उनकी हड्डी भी तोड़ रहे हो तो भी तुम्हारा भ्रम थोड़ी टूट गया, हड्डी टूटी होगी। कैसे कह दूं किसी को अपना, अगर वो मुझे कृष्ण के पास जाने से रोकता हो? बोलो, इतना बता दो, वो अपना है ही कहां? पर तुम्हारे अपनेपन का हालम यह है कि तुम कह रहे हो अरे अपने थे और मैंने उनको कुछ गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, बड़ा भीतर अब ग्लानि हो रही है, कुंठा आ रही है, कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा। कपड़े उतरवा लो इनके, यही प्रायश्चित दे दो संस्था को, जो कुछ है सब डोनेशन दे दो। प्रायश्चित करना ही है तो यही कर दो। तुम जब गलती ही नहीं पता तो प्रायश्चित कैसे होगा? बोलो, हो सकता है? ये तो मिस एट्रीब्यूशन है। जो गलती तुमने करी नहीं उसका प्रायश्चित करना चाहते हो, जहां गलती हो रही है उसको तुमने कभी जाना नहीं। अब क्या करें? सारी बात बस ये है, दर्द होता है सुनने में। मुझसे भी कोई बोले मुझे भी दर्द होगा। जो कुछ बस यूं ही प्रकृति में हो रहा होता है, जो जंगल का विधान है, जो सब पशुओं में होता है, हम उसको कोई खास चीज मान लेते हैं। पुरुष को स्त्री पे आकर्षण हो जाता है, स्त्री पुरुष की तरफ जाती है, उसको लगता है कुछ बहुत खास हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये तो क्या है। ये तो ऐसे ही जैसे लोहे में जंग लग जाता है, जैसे कपड़े छोड़ दो बहुत दिनों तक बरसात में तो फंगस लग जाती है। इसको आप प्रेम बोल रहे हो? कपड़े में फंगस लग गई, ये प्रेम है? पूरे तरीके से एक रासायनिक जैविक बात है, मौसम पे निर्भर करती है। बिजली कड़की, लिपट गए हम, हो गया, बस खत्म, इतनी ही, यही प्रेम है और क्या है? आप सोचते हो कुछ खास हो गया है? छोरी कब से हुई जवान, बनना ले जा अपने साथ, ये प्रेम है? ये गलती हो गई ना, यहीं पे हो गई। वो कह रही है करवट बदल बदल बीते अब रात, आजा बनना ले जा अपने साथ। अब वो जो करवटें बदल रही थी, बनना आ जाएगा तो कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, हम सोचेंगे कोई विशेष बात हो गई। और फिर बड़ी ग्लानि होगी कि इतने खास, इतने पवित्र रिश्ते में कलह क्यों हो रही है? क्योंकि वो रिश्ता ऐसे ही है। तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है कि कलह हो रही है? वो ऐसे ही है, कपड़ों में फंगस लगी है, यही है रिश्ता। जैसे खाल लुहार की सांस लेते बिन प्राण, यही है रिश्ता। तुम्हें ताज्जुब क्या हो रहा है? किसी ने 5-7 साल पहले पूछा था तो वो छपा था कि जानवरों से उम्मीदें रखोगे तो दिल तो टूटेगा ही। ये वीडियो का शीर्षक है। वो आया, दिल टूट गया, दिल टूट गया, घर वालों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैंने कहा तुमसे कहा किसने था कि घर वालों से उम्मीदें रखो कि ऐसा नहीं करेंगे? वो करेंगे ही करेंगे, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, ये विधान है प्रकृति का, वो करेंगे ऐसा। हमसे बेहतर तो पशु होते हैं, वो उम्मीदें नहीं रखते। गाय का बछड़ा उसे कुछ महीने में छोड़ के चला जाता है, वो नहीं रोती कि देखो बेवफा बछड़ा। वो जानती है सब कुछ प्राकृतिक विधान से हो रहा है। जितने दिन उसको दूध चाहिए था उतने दिन तक मेरे पास, और आप चला गया, दूध नहीं पीता, चला गया। हम ही हैं जो अपने सब प्राकृतिक कर्मों को दैवीय मानने पर तुले रहते हैं। माता पिता भगवान है, और फिर बुरा लग जाता है कि भगवान क्यों लड़ पड़े आपस में, या भगवानों ने हमें मार दिया, या मैंने भगवान की अवमानना कर दी। कुछ नहीं है, साधारण रासायनिक जैविक खेल है बाबा।
क्यों उम्मीदें रख रहे हो कि ये नहीं होगा? ये गलती है कि तुम उम्मीद रख रहे हो कि ये नहीं होगा। ये गलती है कि तुम मान रहे हो कि इन रिश्तों में कुछ, बोलो, यही मौका है, कुछ विशेष नहीं है। होता है। ये गलती है कि तुमने माना कि इनमें कुछ विशेष होता है। तुमने भी माना, उन्होंने भी माना। जैसे ही दिख जाता है कि हाँ कुछ विशेष नहीं होता, वैसे ही फिर हस्तक्षेप भी बंद कर देते हो। फिर नहीं जाते, कहते हो जिस तरह से वो हमारी ओर आया था क्योंकि मौसम था, वैसे ही अभी वो दूसरे काम कर रहा है क्योंकि दूसरा मौसम है। ये तो मौसमी चीज है भाई। आम पर नाराज होते हो क्या कि जाड़ों में क्यों नहीं आ रहा? बेवफा आम। होते हो, नाराज होते हो। और गेंदे के फूल को थप्पड़ मारने जाते हो। गर्मियों में किसके साथ भागा था तू छिनाल? पूरी गर्मियां नजर नहीं आया? जरूर तेरा कहीं कोई कश्मीर वाली है क्या ठंडी में? वहां चला जाता है गर्मियों में। अरे मौसमी चीज है। एक मौसम था, आ गया, अगला मौसम है, चला गया। फिर कभी मौसम होगा तो फिर आ जाएगा। इसमें कौन सी चेतना की बात है? कोई चेतना की बात नहीं है। बन्नी कब से हुई जवान, और जवान ना हुई होती तो वो नहीं गा रही होती बन्ना ले जा अपने साथ। वो जवान हो गई है भाई, मौसम की बात है। और थोड़े भी और जवान हो जाएगी, मीनोपॉज हो जाएगा, फिर वो नहीं कहेगी बन्ना ले जा अपने साथ, खत्म। 5 साल की थी तब भी नहीं बोलती थी, 55 की हो जाएगी तब भी नहीं बोलेगी। बीच में वो पटक पटक के हाय 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 हाय, आजा ले जा अपने साथ, रतियां नहीं कट रही। और फिर उस रिश्ते में कलह हो, क्लेश हो, द्वेष हो तो कहे कि इतना खास रिश्ता, इसमें लड़ाई मार पिटाई काहे को हो गई? क्योंकि वो रिश्ता खास है ही नहीं। ये कब समझोगे? वहां कुछ खास नहीं है। और जब समझ जाओगे कि वहां कुछ खास नहीं है, तब जीवन में कुछ खास हो पाने की संभावना खुल जाती है। जहां दैवीयता नहीं है, तुम वहीं पर दैवीयता जबरदस्ती स्थापित करते रहोगे तो जीवन में फिर आ चुकी दिव्यता जो तुमको मिला नहीं है, तुम झूठ मूठ ही दावा करते रहोगे कि मिल चुका है, तो फिर जो मिल सकता है वो कभी नहीं मिलेगा। प्रेम मिला नहीं है जीवन में, पर पहले ही कह दिया प्रेम मिल गया। क्यों मिला? ब्याह हो गया, प्रेम मिल गया। ब्याह होने से प्रेम मिल जाता है? पर पहले ही कह दिया नहीं, वो तो हो गया, तो प्रेम जीवन भर मिलेगा भी नहीं। मानो कि नहीं है, देखो साफ साफ, फिर शायद कुछ हो पाए। और ये बड़ी नाइंसाफी होती है कि जो साधारण लोग हैं उनसे तुम्हारे जो साधारण रिश्ते हैं उसको तुम विशिष्ट मानना शुरू कर दो। तुमने उनके ऊपर बड़ा बोझा डाल दिया, बहुत बोझ डाल दिया। कि बछड़ा दूध पीना तो कब का छोड़ गया, और गाय के थनों में अब दूध आता भी नहीं है, पर भारी हो गया सांड, और गाय के पास बार बार लौट के आता, कहता है माँ माँ खाने को क्या बनाया, माँ माँ मैं तेरे ही हाथ का खाता हूं। और बुढ़िया गाय हुई जा रही है, वो पराठे बेल रही है। ये बोझ डाल दिया कि नहीं डाल दिया उसके ऊपर? और इस स्वार्थ का खेल तो चल रहा, और क्या। ये सांड ऐसा हो गया खुद चर भी नहीं सकता, तो आकर के बार बार माँ माँ तेरे हाथ का खाना, माँ। माँ मर जाएगी, इसमें यही होगा, दोनों का नुकसान है। सांड इतना ये कमजोर रहेगा कि कोई भी इसको कभी दौड़ा ले, और माँ उसके लिए पराठे बेल बेल के मर जाएगी। रिश्ता रासायनिक था, जैविक था। जितने दिन तू गर्भ में रहा रिश्ता था, जितने दिन तू उसका दूध लेता था रिश्ता था। अब नहीं है, काहे नहीं मानते? सोचो गैया पराठे बेल रही है और उससे दूने आकार का सांड एक खड़ा हुआ है, मां। अब गैया हमेशा तो ना दे पाए उसको पराठा, नहीं दे पाई तो एक दिन उसको सींग मार दी जोर से, और फिर पछता रहा है
क्या कैसे प्रायश्चित करूं बताओ? तेरा प्रायश्चित यह है कि तू अपनी प्रकृति को पहचान, यही प्रायश्चित है। बहुत अत्याचार करते हो आप जिनके ऊपर अपनी उम्मीदें लाद देते हो, बहुत अत्याचार है। और उम्मीदें क्यों लादनी है? क्योंकि रिश्ता खास है, और इस खास रिश्ते के कुछ नियम हैं, कायदे हैं, उसूल हैं, मर्यादाएं हैं, तो उन पे उम्मीदें डाल दो। क्यों डाल रहे हो उम्मीदें? तुम उन पे उम्मीदें डालोगे, वो तुम पे उम्मीदें डालेंगे। अगर तुमसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, इसका मतलब तुम भी बेटा उन पे उम्मीदें तो रख रहे हो ही नहीं सकता कि उम्मीदों का प्रवाह एक दिशा में ही हो। मैंने कहा था कि अगर तुम को बहुत बोझ लग रहा है दूसरों की उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस का, तो पहले उनको अपनी उम्मीदों से आजाद करो। उनको तो तुम छोड़ नहीं रहे अपनी उम्मीदों से। पैतृक संपत्ति का लोभ तुम्हारे मन से शायद ना निकल रहा हो, उदाहरण दे रहा हूं बस। तुम्हारी उम्मीद पूरी है कि पिताजी का जितना माल है वो सारा हमें मिलेगा, और पिताजी उम्मीद करें कि तुम उनके हिसाब से जिंदगी चलाओगे, तो तुमको बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें पिताजी के हिसाब से जिंदगी नहीं चलानी है तो पिताजी की जायदाद का लोभ भी छोड़ दो। तुम उन्हें आजाद करो, तुम्हें आजाद कर देंगे। जिस क्षण तुमने उन्हें आजाद किया, फिर वो तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। और दोनों तरफ बेमतलब की उम्मीदें, बिना बात की घातक उम्मीदें, अहितकारी उम्मीदें। ठीक है, कोई चीज थी, मौसम आया था, उन्होंने तुम्हें पैदा कर दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है, हो गया। हाँ, कौन किसका है? आप जिनका जन्म देखते हो वो आपकी मृत्यु देखते हैं। यहां कौन किसका है बोलो? घर में किसी का जन्म होता देखा है? देखा है? कोई छोटा सा बच्चा गोद में आया होगा, देखा? जिसको तुमने अभी गोद में देखा है ना, उसका जन्म देखा तुमने, वो तुम्हारी मौत देखेगा। यहां कौन किसका है? कौन किसका है? ज्यादा नहीं, 50 साल बाद ही यहां पर एक एक आदमी जो है वो लाश होगा। सब मरे पड़े हैं, सोचो, सब, एक भी है जितने बैठे सब मरे पड़े हैं। यहां कौन होगा इस कमरे में पता ही नहीं। ना हम हो गए ना तुम हो गए, यहां कौन बैठा होगा कुछ नहीं पता। और 50 साल पहले भी यहां कौन खेती कर रहा था, ना कौन सा जंगल था, कुछ नहीं पता। वहां इतनी बात कि तू मेरा, मैं तेरा, और हमारा स्वर्ग तुल्य घर और दैवीय रिश्ता, काहे को एक दूसरे की जान ले रहे हो यार? ये छोटू बचा होगा बस, अधिक से अधिक, और कुछ नहीं। अपना तो मुझे पता है, 50 बहुत बोल दिया। ऐसा सब मुंह होता है मरने के बाद, उसके बाद रिश्तेबाजी कर लेना। एक 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 पल आता है जब कोई लगने लग जाता है बहुत खूबसूरत, बहुत महत्वपूर्ण। पल आया, उस पल का अपना एक नशा होता है। ठीक है, कर लिया ना उस नशे का अनुभव, अब सुबह हो गई, अब जग जाओ, आगे बढ़ो। वो पल बीत गया, ठीक था, जैसा था अच्छा था, तब हम गाली नहीं दे रहे उसको, हो गया। कितना खींचोगे उसको? फिल्म देखने जाते हो, पता होता है स्क्रीन है, लेकिन फिर भी रो पड़ते हो कई बार, या खूब हंसते हो। कई बार धड़कन बढ़ जाती है, लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, रोमांच, सस्पेंस। हो गया, कब तक उस फिल्म में जियोगे? फिल्म खत्म हो गई कब की, बाहर आ गए। ये सब जीवन के रंग हैं, घटनाएं हैं, प्रकरण हैं, ये होते रहते हैं। हो गया, रात गई बात गई, भूलो, आगे बढ़ो, चिपके मत रहो। प्रणाम आचार्य जी।
अभी जैसे सर आपने बताया कि रिश्ते, जैसे हम रिश्ते बनाते हैं लोगों से, हमारे रिश्ते हमको मिले हुए होते हैं, रिश्ते मिले हुए होते हैं हमें विरासत में ही, कि उनसे हमारा कोई रिश्ता वास्तव में होता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। तो सर जैसे जैसे हमारे, जैसे आपको सुनते हैं, आपके साथ काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे कुछ तो बदलाव आता ही है। लोगों की जो व्यर्थ की चर्चाएं हैं उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। व्यर्थ के लोग, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उन्हें छोड़ने की, कुछ ऑटोमेटिक ही छूटते चले जाते हैं अपने आप ही। तो ये क्या सही है या गलत है? सोचना ही नहीं चाहिए। ज्ञान है तो जो हो रहा है वही सही है। हाँ, सहज ही हो अच्छा जाता है। लगे बुरा लगे, सुख दे दुख दे, सब स्वीकार है। जांचना बस ये है कि कहीं अंधेरे में तो, नशे में तो, अज्ञान में तो नहीं हो गया। अभी जैसे लास्ट सैटरडे संसरिता हुआ था, सैटरडे संडे में, तो मैंने एक दो फ्रेंड से बोला था। पहले मैंने कहा था कि चलो भाई ऋषिकेश घूमने चलते हैं गाड़ी में, एक दो दिन एंजॉय करेंगे। मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया, तो 3-4 लोग तैयार हो गए। फिर सैटरडे आया, फिर मैंने उनसे कहा चलो पहले संसरिता में चलते हैं भाई, थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम लगता है वहाँ पे केवल, और एंट्री भी आपकी मैं करा दूँगा। फिर उन्होंने अपने 100 काम बता दिए, जबकि लोकल में ही है। तो ऐसे लोगों से फिर रिश्ता रखना मुझे लगता नहीं, मेरा रिश्ता अपना आप हटता चला जाता है सर। फिर तो रिश्ते कौन से रखने लायक हैं कौन से नहीं, बहुत सीधी बात होती है। सही काम कर रहे हो और करो, जो साथ बच जाए वो अच्छा। सही राह जा रहे हो और तेजी से जाओ, जो तुम्हारे साथ दौड़ने की नीयत और हौसला दिखाए वो तुम्हारे लायक है। नहीं सर, एक चीज़ तो है कि आपको सुनने के बाद व्यर्थ के लोग तो हट ही जाते हैं अपने आप ही, पता नहीं कैसे। नहीं, वो हटते हैं पर उन्हें पता होता है कि उनके लिए हटने का मतलब एक प्रकार का अपमान है। वो वैसे ही हटे हैं जैसे स्कूल की किसी कक्षा से फेल होने वाले छात्र हट जाते हैं। पर एक चीज़ का लाभ होता है कि हमें विशेष फर्क नहीं पड़ता सर। तो होगा, और ये बहुत जादुई तरीके से होता है। आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्या है ना, सब सहज होता है। अब हमने नहीं कुछ भी किया, ज्ञान छन्नी बन जाता है। जो कुछ भी सूक्ष्म होता है सिर्फ वही छन्नी के पार जाता है। सब मोटे मोटे कण और रेत और जो भी चीज़ें हैं वो छन्नी में सब अटक जाती हैं। स्थूल जितना कुछ है छन्नी सबको रोक देती है। ज्ञान छन्नी है, इसीलिए तो लोग ज्ञान से घबराते हैं ना। उन्हें पहले ही पता होता है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा ही जो छन्नी के पार नहीं जाएगा, और जो चीज़ें छन्नी में रुकने वाली होती हैं उससे उनके स्वार्थ जुड़ गए होते हैं। पैसा मिल रहा होता है, कोई सुविधा मिल रही होती है, तो इसीलिए वो ज्ञान को जानबूझ के जीवन में नहीं आने देते। आपके दोस्त शायद उसी कोटि के होंगे। सर मैं देख रहा हूँ कि जो 24-24 साल के, 25-25 साल के लड़के हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मतलब इच्छाएं अगर देखो, जैसे यार एक प्लॉट और लेना है, यार अभी ये है, अभी वो है, मतलब मैं सोचता हूँ यार मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते कभी भी। और ये लोग उसी, आप इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार अनुभव करोगे कि आपको ये ख्याल नहीं आते। हाँ बिल्कुल नहीं आते सर, और नहीं ऐसी कोई विशेष चीज़ लगती है मुझे उनमें। लगभग 15 साल तक मैं अपने आईआईटी और आईएम दोनों बैचेस से लगभग पूरी तरीके से कट गया था, एकदम असंपर्क। कई तरह के ग्रुप्स थे, ईमेल ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, गेट टुगेदर होते थे, गुड़गांव में भी होते थे, दिल्ली में, नोएडा में। मैं जो कर रहा था वो चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे, क्या बोलूं, जिसने मुझे वर्जित कर दिया था, जिसने मेरे भीतर एक ख्याल भी वर्जित कर दिया था कि मैं जाऊं। जैसे मेरे पास सूचना ही ना आती हो, अकर ही नहीं करता कि जाना चाहिए, क्योंकि कुछ और है। मजे की बात क्या है, वो सब कुछ लौट के आ गया, वो सब आ गया। यही जो आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, सब लौट के आएंगे। तब लौट कर आएंगे जब इन्हें अपना हित दिखेगा। आज आप कह रहे हो कि आ जाओ मैं तुम्हारी निःशुल्क एंट्री करा दूंगा, तब भी नहीं आ रहे।
कुछ समय रुक जाइए, ये सशुल्क एंट्री कराने भी आएंगे और आप ही के पास आएंगे, बस रुक जाइए। दुनिया जितनी ईर्ष्या करती है उस आदमी से जो अकेले चलने का दम रखता है, उतना ही वो उसको भीतर ही भीतर पूजती भी है। ये सब जो आज आप पे ताने कस रहे हैं और क्रोध दिखा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपका सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो करने की उनमें कभी हिम्मत नहीं है। सर जैसे जो परंपरागत बातें होती हैं, कंडीशनिंग होती है, उस तरह की बातें ना करें, और जो आपको सुनता है सर वो उस तरह की बातें होती नहीं है। तो मतलब ये आपने अभी बोला है, बल्कि अप्रिशिएट तो दूर की बात है, घृणा भी करने लगते हैं लोग और निंदा करने लगते हैं। और कुछ समय बाद आपको निंदा सुनाई देनी बंद हो जाएगी। कई लोग तो ये बोलते हैं मुझे, जैसे मैं गांव में, अब मेरा गांव पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ यार मैं 2018 से आचार्य प्रशांत जी को जानता हूँ और मेरे गांव में 1000 लोग हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं जान पाए आज तक। ऐसा बहुत मुश्किल है कि नहीं जानते। हमने हिंदुस्तान में किसी को छोड़ा नहीं है। सर जानते वो सब कुछ हैं, सब जैसे जानते हैं। मैं उनके पास रील्स वगैरह ये सब चीज़ फॉरवर्ड करता हूँ। एक दो ने तो मुझसे बातें की, काफ़ी दिन बातें की, फिर वो पहले से किसी कंडीशनिंग थी उनकी, गुरु की कुछ थी, उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। बाकी कोई अच्छी बात ठीक है सर, शुक्रगुजार रहिए ना। हाँ सर, मज़ा भी आता है। कहीं ऐसी जगह थे आप जहां होना नहीं चाहिए था। यस सर। आपकी चाय में जो कुछ नहीं होना चाहिए था, छन्नी ने उसको छान दिया। छन्नी ना छानती तो पता नहीं क्या क्या पेट में जाता रहता, पता नहीं क्या क्या। धन्यवाद सर। देखिए ये ना पुराने समय में आश्रमों में और गुरुओं में एक परंपरा भी रही है, हम किसी वजह से वो कर नहीं पा रहे या करना चाह नहीं रहे हैं। वो ये रहा है कि समय समय पर परीक्षा लेकर के लोगों को या तो रखो, प्रोन्नत करो या निकाल ही दो। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बिना परीक्षा के जीवन में कोई प्रगति नहीं हो सकती। और अगर सबको एक साथ ही एक ही जगह बांध दिया या एक ही रास्ते पर डाल दिया तो गधे घोड़े कब तक एक साथ चल लेंगे। तो छानना तो पड़ता है और सदा छाना गया है। अध्यात्म में कठिन से कठिन परीक्षाएं ली जाती हैं, मुझे भी पता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे ये कर देना चाहिए कि मैं कम्युनिटी पर कुछ परीक्षाएं डाल दूं और सीधे कह दूं कि जो लोग इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे उनका अगले महीने स्वागत है। अगला महीना तो कल ही लग रहा है, बस लग गया 12 बजे। मैं कर सकता हूं कि मैं ठीक अभी जाकर के एक टेस्ट डाल दूं, कह दूं कि जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनका स्वागत है, बाकी लोग प्रयास करें, 1-2 महीने बाद मिलते हैं। जब आप इस लायक हो जाएंगे कि आप इस परीक्षा को समझ जाएंगे तो करेंगे, आएंगे। मुझको भी पता है ये बात, मुझसे कही भी गई है ये बात, बस मन नहीं मान रहा। यहीं पर जाकर मैं अटक जाता हूं। वही एक कमजोरी है, मेरी उम्मीद ही नहीं छूटती। मुझे लगता है बंदा सुधर जाएगा, मैं अपनी ओर से क्यों निकालूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं जानता हूं विधान ऐसा है नहीं। विधान तो यही रहा है कि अर्हता बड़ी बात होती है, पात्रता के बिना काम होता नहीं है। और मैं पात्रता की परवाह करे बिना देता रहता हूं सबको। नतीजा ये होता है कि लोग मुझे ही मूर्ख समझ लेते हैं। मूर्ख आदमी को उसकी पात्रता से ज्यादा दे दो ना तो झुकता नहीं है, वो अनुग्रह नहीं मानता, वो और अकड़ जाता है। आपके लिए लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है, उसको होने दीजिए। जिनको जीवन में होना चाहिए उनको पूरी जगह दीजिए ना, उनको पूरा सम्मान दीजिए। आप ये क्यों देख रहे हो कि कौन चला गया? आप ये देखो कि अब वही बचा है जिसको शुरू से ही होना चाहिए था, और अब आप उसको ज्यादा समय दे सकते हो, ज्यादा संसाधन दे सकते हो, ध्यान दोगे उस पर। पहले भीड़ में वो बेचारा भी खोया हुआ था,
जो किसी ढंग का था, किसी काबिल था, है ना। भीड़ छटी, अब उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सर जब 10 लोग ऐसे छट जाते हैं और एक भी कोई व्यक्ति ऊंची चेतना का मिल जाता है तो उन 10 से ज़्यादा आनंद उसके साथ आता है। बस आ गया मजा, यही तो बात है। क्या बोले हैं कबीर साहब कि साधु न चले जमात, हंसों की नहीं पात। ये ऐसे होते हैं जो थोड़ा अकेलापन पसंद करते हैं। 50 साधु मिलके कहीं को नहीं जाते, वो अकेला ही निकल पड़ता है। और छोटे मोटे पक्षी होते हैं इधर उधर, क्या कई दूसरे, उनको आप पाओगे कि 100 एक साथ उड़ रहे हैं। जो हंस होता है, राजहंस, उसको कहा जाता है कि वो सदा अकेला होता है। उड़ जाएगा हंस अकेला, वो अकेला होता है। उस अकेलेपन में बहुत आनंद है। और अकेलेपन का क्या ये थोड़ी मतलब है कि आप ही अनूठे हो दुनिया में। इतनी बड़ी आबादी है, हजारों सैकड़ों लाखों हैं इस लायक कि उनको जिंदगी में रखा जाए, पर उनकी क्राउडिंग आउट हो जाती है। क्राउडिंग आउट समझते हो? जिंदगी में हमारी भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई ढंग का आदमी उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आप खोल के देखें, अंदर सब सड़े गले गलीच गंवार बैठे हों, तो आप उसमें घुसोगे क्या? मैं मान रहा हूं कि हम बेहतर हैं, पर मान लो हम बेहतर हैं और आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, खोला हो, अंदर से आप घुसोगे? तो वैसे हमारी जिंदगी में कोई ढंग का आदमी नहीं घुसता, सब गंवार घुसे हुए। कुछ लोग बाहर जाएं, कुछ सीट कुछ टेबल खाली हों, तो कुछ अच्छे लोग भी आए, या अगर अच्छे लोग हो सकता है पहले से ही मौजूद हों तो वो थोड़ी इज्जत पाएं। अभी तो ये है कि कोई अच्छा आदमी है भी, तो अच्छा आदमी ऐसा होता है कि वो स्वभाव से थोड़ा मृदुल होता है, बहुत शोर नहीं मचाता। तो जहां भीड़ बहुत होती है ना, वहां वो कोने में चला जाता है, फिर वो पता भी नहीं चलता। भीड़ हटे तो फिर आप उस पर ध्यान दे पाए। पूरा जो आध्यात्मिक काम है वो यही है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ हटाना है। आत्मा कहीं से पानी नहीं होती, अहंकार की सारी गंदगी हटानी होती। और आप पाते हो आत्मा तो थी, पर मैंने आज तक देखा नहीं, क्योंकि मैं किसके साथ व्यस्त था? अहंकार का जो पूरा तमाशा चल रहा है उसी में उलझा हुआ था। आत्मा होते हुए भी मेरे लिए अदृश्य थी। सर आपका एक कोट था कि उन लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए जो स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन मोरल है, मतलब नैतिक है। ये चीज़ बड़ी समझ में आने लगी है अब समाज में। और ऐसे लोगों को जब पहले हम बड़ा धार्मिक और अच्छा समझते थे, लेकिन जब उनकी करतूतें देखी हैं तो अब लगता है कि ये तो आचार्य जी। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, आप उन्हें भूल जाइए, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। और मुझे अफसोस ये है कि ये सूत्र मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं लगा पाता। मैं बहुत चाहता हूं भूल जाना, लेकिन मेरा एक हिस्सा है जो अभी भी ये पूछ रहा है कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी रजिस्टर नहीं करा। और मुझे अच्छे से मालूम है इसका इलाज क्या होता है। त्रिशावंत जे होएंगे आएंगे झकमार, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी कमजोरी को अपनी कमजोरी मत बनाइए। आप भूल जाइए और देखिएगा ये आते हैं पीछे पीछे। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत।
अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार रे साधो, विरला तत्व विचार। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हुजूर रे साधो, दुख सुख सदा हुजूर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। कर्मकांड पूरी तरह छूटे, इस हाथों में बंधन होते थे, लेकिन आचार्य जी ने इस बंधन को काटा है। मैं लगभग आचार्य जी से पिछले 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी लाइव सत्रों से तो जब से सत्र शुरू हुए हैं, सारे सत्रों से जुड़ा हूँ। शुरू में लग रहा था कि सत्र पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 30 दिन भी सत्र हो रहे हैं। मैं एक डिजीज से ग्रस्त हूँ, फिर भी आराम से सत्रों को कर लेता हूँ, नींद भी कंप्लीट होती है। और ये नहीं करेगा आदमी तो करेगा क्या? अगर सत्र आचार्य जी के नहीं अटेंड करेंगे तो करेंगे क्या? जीवन जाएगा किधर को? तो समझ में आ गई है बात कि आचार्य जी के साथ ही रहना है। वसु प्रेम बढ़ा है और विघन हो पाया हूँ आचार्य जी से जुड़ने के बाद। शुरू में तो ऐसे लग रहा था नैतिकता के नाम पे छूटा हुआ था। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या रही सारिया जग से, हमन दुनिया से भी क्या सारिया जग से, हमन दुनिया से भी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।